माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। प्रिया, जी मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम माँ का ध्यान रखना। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। और हाँ, घर में जो भी सब्जियाँ नहीं है तो मुझे बता दो, मैं आते वक्त लेता आऊँगा। जी धनिया, मिर्च, प्याज, बस यही नहीं है। ठीक है, मैं आते वक्त लेता आऊँगा। ठीक है। बहू, जी माँ, यहाँ आती हूँ। जी माँ जी। चल, मेरे पैर आके दबा, बहुत दर्द कर रहे हैं। और मेरे जितने भी कपड़े पड़े हैं सब जाके धो, क्योंकि तेरे बाप ने वॉशिंग मशीन तो दी नहीं है, और तेरे बाप ने ना ही कूलर दिया है जो मैं इस तरह की गर्मी में लेटकर आराम कर सकूं, और ना ही फ्रिज दिया है जो मैं ठंडा पानी पी सकूं। अरे कलमुही, खड़े खड़े सुन क्या रही है? चल आके मेरे पैर दबा। माँ जी, आप मुझे हमेशा दहेज का ताना क्यों देती रहती हैं? शादी के वक्त तो आपने दहेज की मांग नहीं की थी। आपको तो पता है ना कि हम कितने गरीब हैं, हम दहेज नहीं दे सकते। आप फिर भी हमेशा इस तरह की बातें क्यों करती रहती हैं? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगी? माँ जी, जब वो रहते हैं तब आप तबीयत खराब होने का बहाना बनाती हैं। जब वो चले जाते हैं उसके बाद आप मुझ पर चिल्लाने लगती हैं, सही हो जाती हैं। आप क्यों करती हैं ऐसा? कलमुही, तू मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगी ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ डालूंगी। तुझसे जितना काम कहा जाके कर। माँ, प्रिया, प्रिया, कहाँ चली गई ये? माँ भी नहीं दिख रही हैं। ये दोनों कहाँ चली गई? अजीब बात है, दोनों कहाँ चली गई? माँ, मैं वहां घर में ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ बैठी हैं, और प्रिया भी कहीं नहीं दिख रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। और आप यहाँ क्यों बैठी हैं? और आप इतना उदास क्यों हैं? अरे मेरी तरफ देखिए। माँ, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों बैठी? कुछ बोलेंगी? मैं पूछ रहा हूँ कुछ। बेटा, हम बर्बाद हो गए, हम कहीं के नहीं बचे। कहीं के नहीं बचे? क्यों माँ, ऐसा क्या हो गया? आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? वो प्रिया सारे जेवर लेकर भाग गई। मैंने सब जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, उसके बावजूद भी मैंने हर जगह ढूंढा, हर जगह पूछा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। मैंने अलमारी में देखा तो अलमारी से सारे जेवर गायब थे। पता नहीं किसके साथ भाग गई। देखने में तो सीधी थी, लेकिन देखो कैसा काम कर गई। प्रिया, मैंने तुमको कितनी अच्छी लड़की समझा, कितना प्यार किया तुमसे, लेकिन तुमने आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा मुझे। गरीब लड़की समझकर मैंने तुमसे शादी की, लेकिन तुमने अपना रंग दिखा दिया। तुमने मेरे साथ जो किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बेटा, ऐसे तू कब तक उदास रहेगा?
कब तक खुद को कोसता रहेगा। इसीलिए मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। अभी तेरी उम्र ही क्या है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ किसी अच्छी सी लड़की को देखकर तेरी दूसरी शादी करवा दूँ। हाँ बेटा, वो तो तुझको छोड़कर चली गई, अब उसके चक्कर में तू अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है। इसीलिए अगर तू कहे तो मेरे नज़र में एक अच्छी लड़की है, मैं बात चलाऊँ। माँ, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं दूसरी शादी करूँगा? नहीं माँ, कभी नहीं। मैं जीते जी अब दूसरी शादी नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। और रही बात मेरे सुख चैन की, तो जब तक मैं प्रिया को ढूंढ नहीं लेता तब तक ना तो मुझे सुख मिलेगा और ना ही चैन। और रही बात शादी की, तो आप मुझसे अब कभी भी दूसरी शादी की बात मत करना माँ। बेटा चिंता मत कर, मेरे नज़र में एक बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत ही संस्कारी लड़की है, तुझे बहुत खुश रखेगी। माँ, मुझे खुश नहीं रहना किसी और के साथ। और आप इस तरह की बातें ना ही करें तो ही ठीक रहेगा। मुझे नहीं करनी शादी। बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। चुपचाप हमारे रास्ते से हट जा और इस लड़की को हमारे हवाले कर। भाग जाओ यहाँ से तुम लोग, नहीं तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। निकलो। चलो भाई। प्रिया, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया? तुम मेरे घर से आखिर क्यों भाग कर गई? नहीं जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप मेरा यकीन कीजिए। कैसे करूं मैं तुम्हारे ऊपर यकीन? कैसे करूं? मैं आपके सर की कसम खा के कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप जानना चाहते हैं ना कि सच्चाई क्या है, तो सुनिए। चाची, आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन एक बात बताइए, आखिर अपनी बहू को मरवाना क्यों चाहती हैं? वो मेरे ऊपर बोझ है, बोझ। वो अपने साथ दहेज में कुछ भी लेकर नहीं आई थी, इसीलिए उससे मेरा अब जी उब गया है। अब मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम उसे खत्म कर दो, मैं बदले में तुम्हें 50,000 रुपए दूंगी। ठीक है चाची, आपका काम हो जाएगा। माँ जी, आप कितनी लालची हैं। धन कितना प्यारा है माँ जी आपको। मैं दहेज लेकर नहीं आई तो आप मुझे मरवाना चाहती हैं। माँ जी, आप भी किसी की बेटी थी, किसी की बहू थी, और एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ऐसा करते हुए आपको शर्म नहीं आई? माँ जी, भगवान आपको कभी नहीं माफ करेंगे, कभी नहीं। भाभी, ये प्रवचन देना बंद करो। ये प्रवचन बाद में देना, पहले हमारे साथ चलो। मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। ये हाथ माँ जी, अब नहीं छूटेगा भाभी जी।
मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। माँ, क्या हुआ? प्रिया को देखकर चौंक क्यों गई आप? हाँ, आश्चर्य हो रहा है कि प्रिया बच कैसे गई? माँ, बचपन से लेकर आज तक आपने जो जो कहा मैंने वो किया। आपको देवी की तरह माना, देवी की तरह पूजा, आपकी हर बात मानी। आज तक मैंने आपकी कोई भी बात टाली नहीं है और आपको खुश रखने के लिए मैंने वो सब किया जो मुझसे हो सका। लेकिन माँ, आपने इतना घिनौना काम किया। दहेज के लिए आपने मेरी प्रिया को मरवाना चाहा। हाँ? कितना गिरा हुआ काम किया आपने माँ, वो भी सिर्फ दहेज के लिए। हाँ, दहेज के लिए। अरे माँ, आप किस जमाने में जी रही हैं? हाँ, किस जमाने में जी रही हैं? दूसरों के द्वारा दिए गए धन से आपका जीवन चल जाएगा? बताइए, आपकी जिंदगी उसी में कट जाएगी? नहीं माँ, नहीं। दहेज लेना सबसे बड़ा पाप है। पाप नहीं, मेरी नजरों में तो गुनाह है, गुनाह। जो इंसान दहेज लेता है, मेरी नज़र में सबसे बड़ा गुनहगार होता है वो। एक इंसान अपने खून से सींची हुई औलाद दे देता है, लेकिन उसको उसकी कोई कदर ही नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ कदर होती है तो दहेज की। लेकिन जो इंसान आपके घर में दिन रात काम करता है, दिन रात सबकी सेवा करता है, अपने बारे में ना सोचकर सबके बारे में सोचता है, उसकी कोई कदर नहीं होती है। किसी को कोई कदर नहीं होती है। माँ, आज आपकी निगाहों में देखने का जी नहीं कर रहा है, आपको माँ बोलने का जी नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने अपने बेटे की दुनिया उजाड़नी चाहिए और दहेज के लिए आप मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती थी। इसीलिए उस दिन आप मुझसे कह रही थी कि बेटा तू दूसरी शादी कर ले। हाँ, इसीलिए कह रही थी ना। माँ, अपने मुंह से आज आपको माँ कहने में मुझे शर्म आ रही है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि भगवान आप जैसी माँ किसी को ना दें, किसी को भी नहीं। मेरी प्रिया मुझसे कितना प्यार करती है, मेरा कितना ख्याल रखती है, आपका कितना ख्याल रखती है। आप जो कहती हैं ये वो करती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इसको मरवाना चाहा। हाँ? आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में ऐसा सोचते हुए। कल को आप भी किसी की बेटी थी, किसी की बहू थी, उसके बावजूद भी आपने अपनी बहू को इस नजरिए से देखा, दहेज के नजरिए से देखा आपने। मैं आपको क्या समझाऊं? प्रिया,
मुझे माफ़ कर दो। इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। मैंने तुमको न जाने क्या क्या समझ लिया था, तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या सोच लिया था, जबकि तुम्हारा तो 1% भी कसूर नहीं है। अगर किसी का कसूर है तो वो इस औरत का है। मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हारे बारे में इस तरह सोचा। आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? बेटा मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। बहू मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। चुप रहो माँ, मुझसे और अपनी बहू से माफ़ी मत मांगिए, क्योंकि आपको अब कोई भी अधिकार नहीं है माफ़ी मांगने का। और आपको ये अपना घर मुबारक हो। हमें आपके घर में अब नहीं रहना। चलो प्रिया।